मैं हूं कविता एंड वेलकम टू आरजे कविताज व्लॉग। और आज है हमारे जर्नी का डे 2। हम लोग बैंगलोर में रहते हैं, जमशेदपुर अपने होम टाउन आए थे और वापस अब बैंगलोर जा रहे हैं। डे 1 जमशेदपुर से पुरी हमने कवर किया। पुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद आज ही अर्ली मॉर्निंग हम निकल रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग एज इन 7 तो बजे गए। और आज का जो डेस्टिनेशन होगा वो होगा राजामुंद्री, आंध्र प्रदेश। लेट्स सी कि आज की जर्नी कैसे रहती है। ऑलमोस्ट 12 घंटे की जर्नी है, 650 किलोमीटर के आसपास। तो आज की जर्नी को कवर करूंगी, रोड कंडीशंस के बारे में आपको बताऊंगी। स्टे कनेक्टेड डायरेक्ट दिल से। अब हमारा टी टाइम चल रहा है। सुबह उठ के एक कप गरम गरम चाय हो जाए तो उसके बाद फ्रेश हो जाते हैं ना। तो पूरी में ही हमने यहाँ पर चाय पी रहे हैं हम लोग और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। और यहाँ पर ये जो कुल्हड़ वाली चाय है ना, इसका टेस्ट तो ज़बरदस्त होता है और बहुत अच्छी चाय बनती है। मतलब पता नहीं, मैंने अभी तक जितनी भी चाय यहाँ पर पी है, बहुत अच्छी चाय, बिल्कुल लाइट चीनी जो कि हम लोग प्रेफर करते हैं। और अच्छी चाय और कुल्हड़ में वो अलग सा एक टेस्ट ना, सौंधापन जो उसका है वो आता है। तो मतलब 10 में 10 यहाँ के चाय को और ये वाली बिस्किट भी। तो पूरी से निकल चुके हैं हम और पहुंच गए हैं पीपली खुर्दा रोड। और अभी हमने NH नहीं टच किया है। ये जो है वो सिटी के अंदर का रोड है ना। हाँ, ये स्टेट हाईवे है 18 किलोमीटर का, पीपली टू खुर्दा रोड। बट कुछ खास नहीं है, बहुत रिकमेंड नॉट टू टेक। हाँ, क्योंकि यहाँ पे बम्प्स बहुत ज्यादा है, नहीं हर थोड़े थोड़े दूर में, जो कि स्पीड कम कर देती है और बहुत ऊट पटांग तरीके से बनाए हुए हैं, तो ड्राइव करने में भी प्रॉब्लम आती है। वैसे हमारी जर्नी अभी 601 किलोमीटर बाकी है। रात तो होना ही 8 बज जाएंगे, लगभग 11 घंटे 11.5 घंटे लगेंगे। और कैमरा जिस तरह से हिल रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। ये रोड जो है, क्योंकि ये सिटी के स्टेट हाईवे है लेकिन ऐसा पतला सा स्ट्रीट है, तो मुश्किल है यहाँ पे। मतलब यहाँ आप स्पीड नहीं ले सकते, आपको बहुत स्लो जाना होगा इस रोड में। और अगर ऐसे टाइम पे जाओगे जब थोड़ा पीक हो जाएगा, थोड़ी ट्रैफिक हो जाएगी, तब तो ये रोड आपको और स्लो कर देगी। ये देखो रोड, इतनी पतली सड़क और उसमें हेवी व्हीकल्स भी है। और ये एक छोटा सा रेलवे क्रॉसिंग है जहाँ पर जाम लगा हुआ है बिल्कुल। तो इसी टाइप के रोड है इस साइड।
यार ये पीपली खुर्दा रोड जो है ना, ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर जो हमको जाना है और हम पीछे से भी होकर आए, ये वर्स्ट है, मतलब बहुत ही बुरा है। गंदा ट्रैफिक और इतनी पतली सड़क और उतनी ज़्यादा गाड़ियाँ और बड़ी बड़ी, जैसे देख लो ना ट्रक्स वगैरह जा रही है और बहुत पतली सड़क है। तो ये आपको मतलब मुझे तो लगता है यहाँ पर हम लोग आधा घंटा हो गया होगा। आंटी देखो देखो सब आराम से जा रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनली 18 किलोमीटर के स्ट्रगल के बाद NH16 वी टच्ड। बहुत मुश्किल से, मतलब वो रोड बहुत ही पैथेटिक था, है कि नहीं? और अब ये चौड़ी सड़क मिलके अच्छा लग रहा है। तो आपको 18 किलोमीटर थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा अगर आप इस रास्ते को पकड़ोगे तो, पीपली खुर्दा रोड को, है ना? हाँ, मतलब अगर पूरी से आ रहे हो तो पूरी तो से आई रिकमेंड कि मतलब हाईवे से ही आओ। और NH16 तो वैसे ठीक है, जहाँ जहाँ पर ये फ्लाईओवर्स का काम चल रहा है वहाँ पर रोड थोड़ी पतली है, बाकी ऐसे रोड्स ठीक है यहाँ पर। NH16 इज गुड। हमारा डेस्टिनेशन अभी 590 किलोमीटर और बाकी है और चलते हैं इस रोड में। NH16 अभी कंटिन्यू करना है, कब तक? काफी टाइम तक मेरे ख्याल से, नहीं? हाँ, हम कंटिन्यू रहेंगे NH16 पे ही। ओके। Can't believe how it all turned out. Bring me to life. When the night is falling, I feel the darkness calling, like I'm afraid to love. No one can see me now. When the night is falling, I feel the darkness calling, like I'm afraid to love. No one can see me now. जी हाँ, एंड अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ व्हाट हैपन। हम लोग बरहमपुर क्रॉस कर रहे थे, बरहमपुर में ही हाईवे में थे और अचानक से हमारी गाड़ी से आवाज़ आई। हमने पीछे मुड़कर देखा तो एक ट्रक पार हो रही थी और हमारा जो पीछे का विंडशील्ड था बिल्कुल ऐसे चूर चूर हुआ पड़ा था। तो हमें पता नहीं कि वो हुआ कैसे, लेकिन जितना हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद कोई कंकड़, कोई पत्थर जो है उससे उड़कर आया होगा और वो विंडशील्ड पर लगा होगा और वो बिल्कुल क्रैक कर गया होगा, क्योंकि हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा और ये अचानक हुआ था। तो एग्जैक्ट आइडिया तो हमें भी नहीं है कि अचानक से कैसे ये विंडशील्ड टूट गया। लेकिन हाँ, उस टाइम कंडीशन थोड़ी सी हमारे लिए सोचने वाली थी, क्योंकि हम लोग उड़ीसा में थे, बिल्कुल अपने घर को जमशेदपुर और अपने करम्बुम्बी बैंगलोर दोनों को छोड़ के एकदम बीच में, तो वहाँ पर क्या किया जाए। लेकिन लकीली उस दिन शायद किस्मत भी हमारे फेवर में थी और बिल्कुल 2 किलोमीटर्स पे ही डियोन टाटा मोटर्स का सर्विस सेंटर था, जहाँ पर हम लोग गए और वहाँ पर उन लोगों ने बहुत ही अच्छे से हम लोगों को ट्रीट किया और बिल्कुल जो भी कांच था ना, जितना पॉसिबल था उन्होंने उसको साफ़ किया। और विंडशील्ड तो फिक्स नहीं हो पाया क्योंकि वो इतनी जल्दी होता नहीं है और उनके पास अवेलेबल भी नहीं था। तो फिर हम लोगों को उन्होंने एक टेम्प्रेरी जुगाड़ करके दिया, बोर्ड्स और बबल रैप्स वगैरह को अच्छे से पीछे विंडशील्ड की जगह पे रैप कर दिया गया, जिससे कि एटलीस्ट हम बैंगलोर तक ऐसे पहुंच सके। और
टचवुड वो इतना अच्छा हो गया था कि हम लोगों को दिक्कत नहीं हुई, हम लोग बैंगलोर तक आराम से वैसे ही पहुंच गए। दो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान तो रखना पड़ा, जैसे अपने स्पीड को थोड़ा कंट्रोल में रखना पड़ा। हम पहले की तरह गाड़ी को भगा नहीं सकते थे क्योंकि पीछे जो था वो टेम्प्रेरी फिक्स किया गया हुआ, वो विंडशील्ड की जगह पर वो बोर्ड्स थे इसलिए। एंड देन अश्वी पीछे बैठती है तो मैंने कोशिश की ज़्यादातर अश्वी को सामने ला कर अपने पास बिठाना, जो कि थोड़ा डेंजरस है हाईवे में, इसलिए दोनों चीज़ों का ध्यान रखकर इस सिचुएशन को हैंडल करते हुए हम लोग वहाँ से आए। और ये हमारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग तो था, लेकिन इट्स ओके। अगर आप इतने लंबे सफ़र के लिए निकलते हो तो इन सब चीज़ों के लिए आपको रेडी रहना पड़ता है, तो हम लोग रेडी थे शायद। और ये एक पहला एक्सपीरियंस था, इससे हमें समझ में आ गया कि क्या क्या हो सकता है जर्नी में और कैसे कैसे आपको तैयारी करके जाना चाहिए। तो हम लकी थे। एंड थैंक यू वंस अगेन डियर टाटा मोटर सर्विस सेंटर, आपने हमारी बहुत मदद की, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू ओडिशा, थैंक यू बरहमपुर। उड़ सकता है भाई ना, ये उड़ेगा नहीं, डबल टैक्सी चलेगा। कार्डबोर्ड लगा के ये लगाते हैं ना तो ठीक रहता है ना, तो ये एयर लेगा ना। भाई ना, एक कार्डबोर्ड नहीं है, कार्डबोर्ड लगा के लगाते हैं ना, कार्डबोर्ड लगा के नहीं, एयर लेगा ना ये। हाँ हाँ, नहीं तो फिर आवाज़ करेगा वो, फिर स्टैंड नहीं लेगा एयर। एटलीस्ट 50-60 करने लगे गाड़ी चला दो, उसके चल जाएगा। एटलीस्ट वाइजैक में ट्राई कर लेते, देखते अगर मिलता है तो। उसे तो मिल जाएगा सर्विस सेंटर में भी नहीं मिलता। कोई पत्थर मार के
कैमरा में नहीं तो कैमरा छोड़ के ना अभी हम श्रीकाकुलम क्रॉस कर रहे हैं और अराउंड 70 किलोमीटर्स बिफोर वाइजैग। सो 1 घंटे और लगेंगे वाइजैग के लिए। थोड़ा सा लेट हो गया हमारा बिकॉज ऑफ सम mishap or some incident has happened at our car because of some stone. Our back window shield has been broken into pieces. So luckily I got nearby one service station. So I just managed to put a wrap on that and on the go. But in that way I lost around 1.5 hours somewhere around. So थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया, बट लेट्स सी। होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब रोड जर्नीज में इस तरह का मिसहैप्स होते रहते हैं। सो यू हैव टू बी रेडी विद दैट। कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट हमारा जर्नी स्टॉप नहीं हुआ है, तो हमारा जर्नी चल रहा है। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए। सो इट्स जैसा भी जर्नी होगा हम दिखाते रहेंगे। थोड़ा सा बरहमपुर के बाद और ऑलमोस्ट श्रीकाकुलम तक कुछ खास खाने पीने का ऑप्शंस नहीं है। मतलब है ढाबा, बहुत ही चालू ढाबा जो है वो है, और कुछ ज़्यादा अच्छा खाने का ये नहीं है। फैमिली रेस्टोरेंट्स जो बोलते हैं वो नहीं है। तो अब कीजिएगा, मतलब अगर आप कर रहे हैं तो लंच वगैरह उधर GPS सिग्नल लॉस्ट। लंच वगैरह ब्रह्मपुर से पहले ही करके आए, ब्रह्मपुर या टाउन के पास ही करके आए, पैक करा सकते हैं या फिर कुछ पैक करा लें। क्योंकि उड़ीसा में थोड़ा सा ये रहता है कि वो स्ट्रीट साइड बहुत सारे फूड मिल जाते हैं, बट आंध्रा में वो चीज़ नहीं है, तो थोड़ा सा मिसिंग लगता है वो पार्ट। लेकिन ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ बराबर है। रीजन पे थोड़ा थोड़ा चेंजेस होते रहता है। ये रहा हमारा पीछे का विंडशील्ड जो कि रैप हुआ पड़ा है। अभी हम किसी से रेस भी नहीं कर रहे, नहीं, क्योंकि सबके पास विंडशील्ड है, हमारे पास बबल रैप है। एनीवे, ये जर्नी का पार्ट है। जर्नी में तो ऐसा होता रहता है ना। तो अब GPS सिग्नल लॉस्ट। अब बचे हैं ऑलमोस्ट 274 किलोमीटर्स। 5.5 घंटे के आसपास तो लगेंगे ही। 10 बज जाएंगे हमें राजामुंद्री पहुंचने में। लेकिन हम वहीं पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि कल की जो जर्नी है उसको हम ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहते, इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन विल हेड टूवर्ड्स राजामुंद्री। तो NH16 पर हैं हम, और ये है रोड। कंडीशंस इज वेरी गुड। देखो, दर्द में भी हम मुस्कुरा जाते हैं। अश्विन मुस्कुरा रही है। तो ये देखा आपने जो भी हुआ, तो इसके बाद हमने फाइनली इसको टेम्परेरी फिक्स कराया है। तो हम लोग फिर बरहमपुर से निकल गए हैं, और प्लान ये है कि गाड़ी भले ही अभी ऐसे डैमेज है, ये देखो, लेकिन ऐसे ही इसको हम लोग बैंगलोर लेके जाने वाले हैं। मतलब आज तो राजामुंद्री रुकेंगे और उसके बाद कल बैंगलोर जाएंगे, और ऐसे ही जाएंगे। बिकॉज कहीं और दूसरे जगह दूसरे शहर में रुकना ये लंबा काम है, इसके लिए पूरा 1 दिन लगता है। तो बेटर है कि हम अपने शहर चले जाएं और उसके बाद इसको ठीक कराएं, यही प्लान है। और हमने टाटा का जो सर्विस सेंटर था बरहमपुर में, डियोर टाटा सर्विसेज करके था, वहाँ पर हमने इसको जहाँ पे फिक्स कराया, उन लोगों ने भी ये बोला कि कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग आराम से इसको लेके जा सकते हो बैंगलोर तक। सो हम लोग ने सोचा है कि हम लोग ऐसे ही बैंगलोर निकलेंगे। हाँ, एंड मैं वो टाटा डियोर जो बरहमपुर में जो सर्विस सेंटर है, उन सारे स्टाफ्स को, उनके मैनेजर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। वेरी वेरी थैंक यू सो मच। मतलब इतने सपोर्टिव थे वो लोग, इतने अच्छे से उन लोगों ने पूरा काम किया, और मतलब होता ना, बहुत ही ग्राउंडेड, डाउन टू अर्थ, और बहुत ही हम्बल थे, बहुत अच्छे से काम किया। एंड उन्होंने कुछ भी चार्ज नहीं किया उसका। उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग आराम से जाओ। सो थैंक यू सो मच। एक मिसहैप तो हुआ, लेकिन मतलब कुछ अच्छे लोग भी मिले इसी के जरिए। रोड
जर्नी में ये सब पार्ट हो तो कुछ भी हो सकता है, तो यू हैव टू बी रेडी। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, होता है ये सब। हाँ कैसा लग रहा है रोलर कोस्टर राइड? पता नहीं था कि हम सड़क पे चल रहे हैं कि खेत में चल रहे हैं। खेत भी इससे ज्यादा अच्छा होता है मेरे ख्याल हाँ से, है ना? हाँ यार, ये NH हाईवे है, रियलिटी ऑफ इंडिया। हाईवे की सड़क इतनी छोटी और ऊपर से सड़क ही नहीं है, गड्ढे हैं पूरे, खाली गड्ढे बच गए। सड़क के बदले गड्ढे बच गए हैं। मुझे लोग गड्ढे गिनते हैं, यहाँ पे सड़क गिन रहे कितने बचे हुए हैं। क्या है ये? भीमुनापट्टनम नरसीपट्टनम रोड। ये चेन्नई श्रीकाकुलम हाईवे है और NH16 का ही पार्ट है, और विशाखापट्टनम बाईपास रोड। नॉट श्योर कब बनेगा और कब यहाँ रोड भी बना देंगे। ऑलमोस्ट 4 से 5 किलोमीटर ऐसा ही है, राइट? यस। To sleep with open eyes, I used to brave, just to keep